हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के एमसीक्यू। इसके बाद गाइज आपको एक लेक्चर और अवेलेबल कराएंगे हम एमसीक्यू से रिलेटेड। उसके बाद हम अपना सेकंड पार्ट जो है स्टार्ट कर देंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आइए फर्स्ट एमसीक्यू देखिए, व्हाट टाइप्स ऑफ पावर मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट में किस टाइप्स की पावर होती है। मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट क्या एक इंटेंजिबल प्रोसेस है। तो गाइज यहाँ पर जो पावर होगी वो भी मेरी एक इंटेंजिबल होगी, यानी मैं कह सकता हूँ इनविजिबल होगी। देखिए सेकंड देखिए, इन द कंटेस्ट ऑफ बिजनेस व्हाट डज रिसर्च रेफर टू। हम गाइस देखिए बिजनेस में किस टाइप की रिसर्च को जो करते हैं यहाँ पर। तो गाइस देखिए फर्स्ट आती है मेरी फाइंडिंग आउट न्यू प्रोडक्ट, फाइंडिंग आउट न्यू मार्केट्स, फाइंडिंग आउट न्यू मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो गाइस देखिए यहाँ पर हम तीनों ही रिसर्च को जो है बिजनेस में करते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर होगा, ऑल द अबव। थर्ड देखिए, मैनेजमेंट इज ए, मैनेजमेंट क्या है यहाँ पर मेरा एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद अचीविंग गोल इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। क्लियर है गाइस। आइए फोर्थ देखिए, मैनेजमेंट इंश्योर। मैनेजमेंट क्या इंश्योर करता है, जो मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज़ करूँ और मिनिमम वेस्टेज में यूज करूँ। देखिए इंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए फिफ्थ देखिए, मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। मैनेजमेंट मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है गाइज। इट्स हेल्प इन अचीविंग ग्रुप्स गोल्स, इट्स हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, इट इंक्रीज इफिशिएंसी। गाइस देखिए यहाँ पर जो मेरा ग्रुप्स गोल है उसको अचीव करने में मेरी हेल्प करता है मैनेजमेंट, मेरी सोसाइटी का डेवलप करता है और यहाँ पर जो एम्प्लॉयज मेरे पास अवेलेबल है उनकी इफिशिएंसी को भी यहाँ पर इंक्रीज कर देता है। तो ऑल द अबव मेरा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। सिक्स देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का इस्टेब्लिश हुआ है उसका नाम गाइस यहाँ पर क्या है, AIMA। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए सेवंथ देखिए, हुज स्पेशलिटी हैपन टू बी पर्सनल स्किल। पर्सनल स्किल में क्या स्पेशलिटी होती है गाइस। देखिए यहाँ पर सिंपली मैं कह सकता हूँ जो मेरी पर्सनल स्किल्स है वो क्या है यहाँ पर किसी भी पर्सन की आर्ट्स है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए 8 देखिए, हु सेड डैट मैनेजमेंट इज द सॉफ्ट साइंस। मैनेजमेंट क्या है यहाँ पर एक सॉफ्ट साइंस है, किसने कहा था गाइस। देखिए अर्निस्ट डेले ने यहाँ पर क्या था, अर्निस्ट डेल, ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। 9th देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर स्टेबल, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट मैनेजमेंट। अब गाइस देखिए यहाँ पर इसने कहा है कि प्रिंसिपल जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री आर स्टेबल है, तो आपकी ओपिनियन में मैनेजमेंट क्या होगा, यहाँ पर अनस्टेबल होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गाइस देखिए जो मेरा मैनेजमेंट है उसमें ना ही केमिस्ट्री अवेलेबल होती है ना ही यहाँ पर फिजिक्स अवेलेबल होती है। तो हम कह सकते हैं जो ये स्टेटमेंट है, जो ये ओपिनियन है, ये क्या है, एक अनस्टेबल ओपिनियन है। 10 देखिए, मैनेजमेंट इज एन। मैनेजमेंट क्या है यहाँ पर मेरी एक आर्ट्स है एज वेल एज साइंस है। गाइस हमने देखा था, लेकिन हमने देखा था प्रोफेशन नहीं है। लेकिन गाइस यहाँ पर ऑल द अबव करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर जो है इन्हें बोथ का ऑप्शन नहीं दिया। यदि हमारे पास बोथ का ऑप्शन होता कि ऑप्शन ए बोथ ए और बी, तो उस केस में क्या होता गाइज हम बोथ पे टिक करते। लेकिन यहाँ पर गाइज हमारे पास ऑप्शन गिवन नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन डी को करेक्ट टिक करेंगे। क्योंकि गाइज देखिए प्रोफेशन एग्जैक्ट प्रोफेशन नहीं है, लेकिन कुछ क्वालिटी प्रोफेशन की अवेलेबल हैं किसमें, मैनेजमेंट में। तो इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन डी को करेक्ट आंसर पर टिक करेंगे। क्योंकि गाइज देखिए अमेरिका जो है यहाँ पर मेरा, अमेरिका गाइज मैनेजमेंट को एज ए प्रोफेशन ट्रीट करता है, तो इसलिए गाइज यहाँ पर एज ए प्रोफेशन भी है, लेकिन कुछ क्वालिटी अवेलेबल है ओनली। आइए देखिए 11 देखिए, नेम ऑफ द कंट्री इन विच मैनेजमेंट इज एक्सेप्टेड एज ए प्रोफेशन। मैंने आपको बताया था यहाँ पर अमेरिका एंड जापान ऐसी कंट्री है जो मैनेजमेंट को एज ए प्रोफेशन एक्सेप्ट करती हैं। 12 देखिए, मैनेजमेंट में बी कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस। अब गाइस देखिए यहाँ पर मैंने आपको जब हमने डिस्कस किया था कि कौन सा यहाँ पे साइंस है, आर्ट्स है या प्रोफेशन है, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट क्या है मेरा यहाँ पर अप्लाइड साइंस है। क्योंकि मैनेजमेंट में हम क्या करने का, यहाँ पर जो मेरे पास प्रिंसिपल अवेलेबल है हम उसको अपने बिजनेस में अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या कह सकता हूँ, मैनेजमेंट मेरा यहाँ पर क्या होगा, एक अप्लाइड साइंस होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 13 देखिए, एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑपरेट्स। भाई देखिए मैनेजमेंट के किस लेवल पर यहाँ पर जो मेरा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं वो किस लेवल पे वर्क करते हैं। तो भाई देखिए सिंपली मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर टॉप लेवल पे जो होता है वो मेरा चीफ एग्जीक्यूटिव वर्क करता है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए गाइस देखिए, जब मैंने आपको डिस्कस किया था यहाँ पर तीनों लेवल के बारे में, तो मैंने आपको ये चीज़ क्लियर की थी कि कौन से लेवल पे कौन पर्सन वर्क करता है। 14 देखिए, टू विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू द मैनेजर ऑफ फर्स्ट लाइन बिलोंग। गाइस जो मेरे फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे मिडल लेवल, लोअर लेवल से। जो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ लोअर लेवल पे मेरे अवेलेबल पर्सन है उनको मैं क्या कह सकता हूँ, फर्स्ट लाइन बिलोंग करते हैं। कौन, मैनेजर्स जो भी होते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो मेरे पास एम्प्लॉयज अवेलेबल है या मेरे पास मैं कह सकता हूँ लेबर मेरे पास अवेलेबल है, उसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, उसको गाइड कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि आपको कौन सा वर्क किस तरीके से परफॉर्म करना है।
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आइए 15 देखिए, कोऑर्डिनेशन इज नॉट सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट हैपन टू बी द फाइनल ट्रूथ ऑफ ऑल फंक्शन, इट वॉट कंटेस्ट दिस ऑब्जर्वेशन हैज़ बीन मेड। अब गाइस देखिए ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो मेरा एक सेपरेट फंक्शन नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट के फाइनल फंक्शन जितने भी मेरे फंक्शन हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा, मेरा किस कंटेस्ट में ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए या मैं कह सकता हूँ ओपिनियन दिए किस कंटेस्ट में दिए। तो गाइस देखिए ये क्या कहना चाहता है यहाँ पर, सिंपली जो मेरा कोऑर्डिनेशन है इसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगा हमारे मैनेजमेंट में, जो मेरे मैनेजमेंट के फंक्शन है प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक, वो परफॉर्म नहीं हो पाएंगे बेटर वे में। ऑप्शन ए इसलिए करेक्ट आंसर होगा, कोऑर्डिनेशन इज द इसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट। 16 देखिए, द वर्ड्स कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन आर। अब गाइस देखिए यहाँ पर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है, तालमेल, और कोऑपरेशन का मीनिंग क्या है कि हम दूसरे से यहाँ पर बनाकर चल रहे हैं, कि सिंपली यदि कोई यहाँ पर एक वर्क को कर रहा है तो मैं उसके साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ कि हाँ भाई आप ये वर्क कीजिए, मैं आपको यहाँ पर सपोर्ट करूँगा। तो एक दूसरे के क्या है, दोनों वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी टाइम्स जो MCQ में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए सेकेंड चैप्टर का यहाँ से MCQ स्टार्ट है। देखिए, ऑन व्हाट बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर ड्राइव, यहाँ पर किस बेसिस पे जो मेरे प्रिंसिपल हैं उनको ड्राइव किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। गाइस देखिए जो मेरे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उनको ऑब्जर्वेशन के बेस पे और एक्सपेरिमेंट दोनों के बेस पे यहाँ पर जो है ड्राइव किया गया है। तो इसलिए ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा, ऑन द बेसिस ऑफ बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। सेकेंड देखिए, वेयर आर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल। गाइस यहाँ पर जो मेरे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो कहाँ एप्लीकेबल होंगे, या वो मेरा बिजनेस फील्ड हो या नॉन बिजनेस फील्ड हो, दोनों में एप्लीकेबल होते हैं। मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट क्या है, मेरा एक इसेंशियल पार्ट है किसके लिए गाइस, यहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मोटिव की हो, नॉन प्रॉफिट मोटिव की हो, सब में जो है मेरा मैनेजमेंट जो है इसेंशियल है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। थर्ड देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन गिव्स मोर स्ट्रेंथ टू रिसर्च वर्क। यहाँ पर गाइस देखिए जो मेरे मोर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है मुझे वर्क को रिसर्च करने के लिए, वो कौन होता है गाइस, मेरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। आइए फोर्थ देखिए, 3 सबऑर्डिनेट्स S1 S2 S3 रिसीव ऑर्डर फ्रॉम M1। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि मेरे पास एक बॉस अवेलेबल है और यहाँ पर तीनों एम्प्लॉइज़ क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं। तो मैंने आपको डिस्कस किया था यूनिटी ऑफ कमांड, जब हमने प्रिंसिपल डिस्कस किया था 14 प्रिंसिपल फ्यूल के, तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि यूनिटी ऑफ कमांड में क्या करते हैं हम कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक बॉस अवेलेबल होता है और वही यहाँ पर जो है कमांड आगे पास ऑन करता है किसी भी एम्प्लॉइज़ को। तो इसलिए ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए फिफ्थ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल एम एट चेक द इग्नोरिंग एक्टिविटी। अब गाइस देखिए जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इग्नोरिंग एक्टिविटी है उनको चेक करने का एम किसका होता है, यहाँ पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। गाइस यदि आपको कोई भी डाउट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में तो आप जाकर लेक्चर देख सकते हैं, इससे रिलेटेड आपको लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। 6 देखिए, ए परचेज मैनेजर ऑफ द कंपनी हैज़ टू परचेज 500 टन ऑफ रॉ मटेरियल। अब गाइस देखिए यहाँ पर किसी मैनेजर को 500 टन रॉ मटेरियल को परचेज करना है। द मैनेजर परचेज द रॉ मटेरियल फ्रॉम द फर्म ऑफ हिज सन एट द रेट हायर देन द मार्केट प्राइस। अब गाइस देखिए यहाँ पर जो मार्केट में रेट अवेलेबल है उससे हाई रेट पर अपने सन से जो है वहाँ पर मटेरियल को परचेज कर लेता है। तो गाइस देखिए यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल जो है वॉयलेटेड हो रहा है, देखिए विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज़ बीन वॉयलेटेड बाय दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा प्रिंसिपल मेरा वॉयलेटेड हो रहा है। तो गाइस देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर इंटरेस्ट है वो उसको सिर्फ और सिर्फ प्रेफर किया जाएगा, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के यहाँ पर गोल्स को प्रेफर नहीं किया जाएगा। गाइस देखिए सब ऑर्डिनेटिंग पर्सनल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। यहाँ पर क्या होगा, जो मेरा जर्नल इंटरेस्ट है सिर्फ और सिर्फ उसको ही हम यहाँ पर क्या आएगा फॉलो करेंगे, किसी एक इंडिविजुअल के गोल्स को यहाँ पर हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मैंने डिस्कस किया था ये प्रिंसिपल जब आपको क्लियर किया था, ये भी गाइस यहाँ पर जो हमारे 14 प्रिंसिपल हैं फ्यूल के उसमें से एक प्रिंसिपल है। आइए 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शुड बी कीप्ट इन माइंड वाइल डिटरमाइनिंग फेयर रेम्यूरेशन। अब गाइस देखिए हमें फेयर रेम्यूरेशन को जो है डिटरमाइन करना है तो उसके लिए हमें क्या फैक्टर जो है माइंड में रखने पड़ेंगे, क्या एलिमेंट जो है माइंड में रखने पड़ेंगे। गाइस देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग को मुझे माइंड में रखना पड़ेगा कि जिस भी पर्सन को मैं एम्प्लॉइज़ को अब सैलरी प्रोवाइड कर रहा हूँ उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। यहाँ पर डिमांड ऑफ लेबरर, क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है गाइस, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर क्या होता है सैलरी डिसाइड होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये तीनों ही बातें जो है मुझे ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखिए 8 देखिए,
व्हाट टाइप ऑफ सेंट्रलाइजेशन फ्यूल टैक्स अबाउट। अब गाइस देखिए यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या था कि हमने अपनी अथॉरिटी को पास ऑन किया है किस लेवल पे, यहाँ पर ओनली टॉप लेवल पे जो मेरे पास पर्सन अवेलेबल है हमने उनको अपनी, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ जो मेरी अथॉरिटी थी उसको पास ऑन किया है। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो फ्यूल मेरा बात करता है वो इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन की बात करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि हमने कुछ ही हैंड्स में जो है अपनी अथॉरिटी को पास ऑन किया है। 9 देखिए, इन व्हाट सिचुएशन हैज़ फ्यूल परमिटेड द वोइलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब गाइस देखिए स्केलर चेन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या था कि यदि 5% मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पर, तो गाइस देखिए किसी को आपस में कम्युनिकेट करना है तो गाइस वो पहले अपर लेवल वाले से करेगा फिर वो उससे अपर लेवल पे जाएगा। तो गाइस यहाँ पर कह रहा है कि हम इसको प्रिंसिपल को वॉयलेट कर सकते हैं कब, एट द टाइम ऑफ सडन हैपनिंग। कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सडन हैपनिंग होती है तो उस केस में हमें इसको फॉलो नहीं करना है, हम डायरेक्ट ये जो मेरे पास नीचे पर्सन अवेलेबल है लोअर लेवल पे वो टॉप लेवल से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है, बट कब, जब सडन हैपनिंग होगी। अदरवाइज गाइस इस चैन को जो है हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। आइए 10th देखिए यहाँ पर, ए प्रॉपर प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इट्स राइट प्लेस। अब गाइस देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है वो राइट प्लेस पर अवेलेबल होना चाहिए और एक प्रॉपर प्लेस पर अवेलेबल होना चाहिए। विद विच ऑर्डर दिस इज स्टेटमेंट इज कनेक्टेड आर एक्सप्लेन इन द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब गाइस देखिए यहाँ पर किस, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ सिंपल से किस ऑर्डर से कनेक्टेड है। जो मेरा मटेरियल है मटेरियल से कनेक्टेड होती है कि जो मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है वो राइट प्लेस पर अवेलेबल होना चाहिए और एक प्रॉपर प्लेस पर मेरा मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए 11th देखते हैं, इन विच बुक हनी फ्यूल हैज मैंसन द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। गाइस देखिए यहाँ पर किस बुक में जो 14 प्रिंसिपल है वो मेरे यहाँ पर मैंसन है। गाइस देखिए सिंपल सा यहाँ पर ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। फ्यूल की एक सेपरेट बुक है यहाँ पर जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, उसमें यहाँ पर 14 प्रिंसिपल को क्लियरली मेंशन किया गया है, उनसे रिलेटेड जितनी केस स्टडी है वहाँ पर सबको मेंशन किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए 12th देखिए, विच वन इज नॉट द हनी फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। गाइस देखिए हनी फ्यूल के हमने 14 प्रिंसिपल यहाँ पर जो है डिस्कस किए थे। 14 प्रिंसिपल्स में गाइस स्केलर चैन भी था मेरा, इक्विटी भी था, डिवीजन ऑफ वर्क भी था यहाँ पर, लेकिन जो डिफरेंशियल वेजेस है यहाँ पर ये मेरा 14 प्रिंसिपल में इंक्लूड नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। आप 14 प्रिंसिपल जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से थे, उनकी लिस्ट देखेंगे तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए 13 देखिए, हु इज़ द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। अब गाइस देखिए जो मेरा मैनेजमेंट है उसका फादर्स कौन कहलाता है यहाँ पर, फ्यूल ने, क्योंकि 14 प्रिंसिपल दिए थे यहाँ पर और उसकी एक सेपरेट बुक भी है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। इस बुक का नाम मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया है। आइए 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट टॉक अबाउट द चीप एंड इफ़िशेंट वे ऑफ डूइंग ए जॉब। गाइस देखिए मैंने आपको बताया था जो मेरे साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो कहते हैं कि एक पर्टिकुलर हमें एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करा देते हैं जिससे हम अपने वर्क को गाइस यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट में कंप्लीट कर सकते हैं और इफ़िशेंटली यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। जो मेरे साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो एक मुझे बेस्ट और चीपेस्ट वे यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। आइए 15 देखिए, वॉट स्टडी डिड टेलर। अब गाइस देखिए टेलर यहाँ पर मेक सेट टू स्टैंडर्ड टाइम्स ऑफ वर्क। अब गाइस देखिए यहाँ पर कौन सी स्टडी जो है मुझे टेलर ने प्रोवाइड कराई थी। टेलर ने यहाँ पर जो मुझे स्टडी प्रोवाइड कराई थी किससे रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड। यहाँ पर क्या थी मेरी टाइम स्टडी। हमने काफ़ी स्टडी के बारे में डिस्कस किया था, जैसे फटीग स्टडी थी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। लेकिन टाइम फॉर वर्क से रिलेटेड मुझे कितना टाइम जो है अपने एम्प्लॉइज़ को प्रोवाइड कराना है वो हमने किस में डिस्कस किया था, टाइम स्टडी में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 16 देखिए, व्हाट डिड टेलर वांट टू स्टैंडर्डाइज। अब गाइस देखिए यहाँ पर किसको जो है वो स्टैंडर्डाइज करना चाहता था, कौन, टेलर। गाइस देखिए यहाँ पर मटेरियल हो गया मेरा, मशीन और टूल्स, और जो मेरे मेथड है यहाँ पर सभी को वो स्टैंडर्डाइज करना चाहता था क्योंकि वो एक बेस्ट वे हमें यहाँ पर प्रोवाइड करा था किसी भी वर्क को कंप्लीट करने का और चीपेस्ट वे। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए 17 देखिए, इन वोट टू डिपार्टमेंट डिड टेलर डिवाइड्स द वर्क ऑफ ए फैक्ट्री मैनेजर। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या करा था, उसने 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दिया था। जो भी मेरे यहाँ पर डिपार्टमेंट्स थे उनको मैन 2 डिपार्टमेंट में जो है डिवाइड किया था किसने, टेलर ने। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड प्रोडक्शन। यहाँ पर सबसे पहले प्लानिंग करनी है एंड देन हमें प्रोडक्शन करना है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। गाइस इंपॉर्टेंट MCQ है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी टाइम्स पूछता है कि जो मैन डिपार्टमेंट किन 2 डिपार्टमेंट्स में जो है फैक्ट्री मैनेजर को यहाँ पर डिवाइड किया गया था, जो हमारा वर्क था फैक्ट्री में उसको। ठीक है, आइए 18 देखिए, विच मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज
टॉक्ड अबाउट द मेंटल इवैल्यूएशन। अब गाइस देखिए मेंटल इवैल्यूएशन के बारे में कौन यहाँ पर डिस्कस करता है, टेलर डिस्कस करता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम स्टडी दी थी, उन्होंने फटीग स्टडी दी थी, मोशन स्टडी दी थी। तो इन सब में गाइस हम क्या कर रहे थे कि एम्प्लॉयज से रिलेटेड डिस्कस कर रहे थे कि उसको कितना टाइम हमें वर्क को कंप्लीट करने के लिए अवेलेबल कराना है और उसको कितना टाइम हम इंटरवल के लिए दें। तो ये सब गाइस कौन डिस्कस कर रहा था, टेलर डिस्कस कर रहा था। लेकिन फ्यूल ने क्या कहा था, फ्यूल ने अपने 14 प्रिंसिपल दिए थे, हमें उनको फॉलो करना था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। मेंटल इवोल्यूशन किसने दिया था, टेलर ने, जो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ट था। आइए 19 देखिए, अंडर फटीग स्टडी। अब गाइस देखिए फटीग स्टडी के अंदर हमने क्या स्टडी की थी यहाँ पर कि हमें एक एम्प्लॉयज़ को कितना टाइम जो है इंटरवल के लिए प्रोवाइड कराना है। देखिए रेस्ट इज गिवन टू एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग वर्क, यहाँ पर कितना रेस्ट हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, मैं कह सकता हूँ सिंपली कितना इंटरवल का टाइम पीरियड जो है हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। 20 देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट ब्रिंग। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो मेरे क्या लाए थे गाइस, देखिए मेंटल चेंज लाए थे, मैंने आपको बताया था। अभी मेंटल इवोल्यूशन किस में आया था, मेरा साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर ही यहाँ पर हम मेंटल इवोल्यूशन पे डिस्कस करते हैं। क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर हम क्या है, काफ़ी स्टडी हमने डिस्कस की थी, जैसे टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, मैं ये सब चीज़ें आपको क्लियर कर चुका हूँ। आइए प्लानिंग के अब डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गाइस देखिए चैप्टर जो थर्ड बचा है हमारा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। फोर्थ के करते हैं गाइस, देखिए प्लानिंग रिजल्ट्स इन डिक्रीजिंग। गाइस जो मेरा प्लानिंग है वो क्या डिक्रीज करने में मेरी हेल्प करता है, जो भी मेरी फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज हैपन हो सकती हैं उनको हेल्प करने में यहाँ पर मेरी हेल्प करता है। आइए देखिए, तो प्लानिंग किसको डिक्रीज करने में मेरी हेल्प कर रहा है, यहाँ पर जो भी फ्यूचर में अनसर्टेनिटी हैपन हो सकती है उसको रिड्यूस करने में मेरी हेल्प कर रहा है। सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटरनल एलिमेंट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। गाइस देखिए यहाँ पर इंटरनल एलिमेंट कौन नहीं है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो यहाँ पर इंटरनल फैक्टर नहीं होगा जो वो मेरी प्लानिंग को इफेक्ट करेगा, वो एक्सटर्नल फैक्टर है और उसका यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका कोई भी कंट्रोल उस पर नहीं होगा। जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कर सकती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। आइए थर्ड देखते हैं गाइस, देखिए थर्ड देखिए, वाट रिसोर्सेज आर स्पेशली कीप्ड इन द व्यू इन प्लानिंग। गाइस देखिए हम किन रिसोर्सेज को यहाँ पर स्पेशली डिस्कस करते हैं प्लानिंग में। गाइस लिमिटेड, क्योंकि जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है उनका मुझे पता है, मैं प्लानिंग करूँ या ना करूँ ईजिली मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका किस तरीके से यूज़ करना है और किस तरीके से उनको अवेलेबल कराना है, इन सब बातों को हम यहाँ कहाँ पर डिस्कस करते हैं, प्लानिंग में हम डिस्कस करते हैं। आइए फोर्थ देखिए, व्हेन कैन द प्लानिंग प्रोसेस बी इग्नोर्ड। अब गाइस देखिए प्लानिंग प्रोसेस को हम कब इग्नोर कर सकते हैं, यदि हमारे पास कोई भी इमरजेंसी अराइज हो जाती है इन फ्यूचर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो मेरा प्लानिंग प्रोसेस हमने, मैं कह सकता हूँ ब्लूप्रिंट हमने जो प्रिपेयर किया था, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। कब, इन केस ऑफ इमरजेंसी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर था। जो लिमिटेड रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं सिर्फ और सिर्फ उनको ही हमें कहाँ डिस्कस करते हैं, प्लानिंग में। देखिए प्लानिंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज म्यूचुअली डिपेंडेंट। गाइस जो मेरी प्लानिंग है वो क्या होती है, आपस में डिपेंडेंट होती है, म्यूचुअली डिपेंडेंट होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गाइस देखिए मेरे पास जितने भी डिपार्टमेंट्स अवेलेबल होते हैं, परचेज, प्रोडक्शन, ये सब जब तक इनको आपस में डिस्कस नहीं करेंगे प्लानिंग के बारे में, तो ये आपस में प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या कह रहा है, म्यूचुअली डिपेंडेंट होती है। प्लानिंग इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। अब गाइस देखें यहाँ पर मेरी एम्प्लॉय जो है उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में मेरी प्लानिंग हेल्प करती है, क्योंकि हम प्लानिंग में पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा वर्क कब किसके द्वारा कंप्लीट होगा। तो प्लानिंग यहाँ सिंपली क्या करती है, मेरी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देती है। आइए फर्स्ट देखिए, अब गाइस देखिए यहाँ पर हम कंट्रोलिंग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि गाइस देखिए इससे पहले स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग के एमसीक्यू हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी एमसीक्यू को डिस्कस कर चुके हैं। गाइस यदि फिर भी हमें लगेगा कोई एमसीक्यू हमने डिस्कस नहीं किया है तो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में अवेलेबल हो जाएगा। देखिए कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू, कंट्रोलिंग किससे रिलेटेड है, यहाँ पर रिजल्ट से रिलेटेड है। सेकंड देखिए, कॉस्ट एट 100 पर यूनिट इज ना एग्जाम्पल ऑफ। गाइस देखिए यहाँ पर क्या है, जो मेरा 100 पर यूनिट मेरे पास कॉस्ट अवेलेबल है वो किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर क्वांटिटेटिव का। गाइस देखिए क्योंकि क्वालिटेटिव में क्या होता है कि हम जो यहाँ पर कॉस्ट की बात नहीं करते, लेकिन क्वांटिटेटिव में हम कॉस्ट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा मेरा कौन सा स्टैंडर्ड है, यहाँ पर क्वान्टिटेटिव स्टैंडर्ड होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आइए थर्ड देखिए, डैश स्टैंडर्ड इज एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन। अब गाइस देखिए कौन सा जो है यहाँ पर मेरा एसोसिएटेड होगा प्रोडक्शन से। गाइस क्वालिटी हो या क्वांटिटी हो, किससे एसोसिएटेड होते हैं, यहाँ पर प्रोडक्शन से एसोसिएटेड होते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन जब होगा जब ही हम क्वालिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, क्वालिटी को कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट इन्होंने प्रोड्यूस किया है, और गाइस यहाँ पर क्वांटिटी की कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पर दोनों किससे रिलेटेड है, मेरे प्रोडक्शन से। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा गाइस, ये कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं कि जो आपको एग्जाम में कन्फ्यूज कर देते हैं। देखिए स्ट्राइक इज डैश कोज ऑफ डेविएशन। स्ट्राइक क्या है, यहाँ पर अनसर्टेन कंडीशन है। स्ट्राइक कभी भी यहाँ पर सर्टेन नहीं होगी, पहले से डिसाइड नहीं होती कि स्ट्राइक हो जाएगी। यहाँ पर एक अनसर्टेन कंडीशन है। स्ट्राइक किसके द्वारा की जाती है, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज अवेलेबल हैं उनके द्वारा यहाँ पर स्ट्राइक को किया जाता है। फिफ्थ देखिए,
प्लानिंग इन द अब्सेंस ऑफ कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। यहाँ पर गाइस देखिए क्या कह रहा है, प्लानिंग के अब्सेंस में कंट्रोलिंग क्या है मेरी, एक मीनिंगलेस है। वॉट डज दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ। अब गाइस देखिए यहाँ पर प्लानिंग मेरी इसेंशियल है या कंट्रोलिंग इसेंशियल है। गाइस दोनों मेरे लिए इसेंशियल है। जब तक प्लानिंग नहीं होगी तो यहाँ पर कंट्रोलिंग क्या होगी, मीनिंगलेस हो जाएगी। और गाइस देखिए कंट्रोलिंग नहीं करूँगा तो गाइस यहाँ पर जो मैंने प्लानिंग की थी स्टार्टिंग में वो क्या होगी, मेरी मीनिंगलेस हो जाएगी। तो इसलिए क्या कह रहा है, बोथ आर इसेंशियल। ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। 6 देखिए, वैन डज ऑफ मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ बिकम मीनिंगफुल। अब गाइस देखिए यहाँ पर मुझे जो मेरे पास वर्क अवेलेबल है, यदि मुझे उसको मेजर करना है और बिकम मीनिंगफुल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, व्हेन द स्टैंडर्ड हैव बीन सेट। मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड्स को सेट करना पड़ेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द मार्केट स्टैंडर्ड्स। मार्केट स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा गाइस देखिए मेरे पास एक्सपेंस अवेलेबल है। सिंपल है, मैं कह सकता हूँ जो भी सेल्स एक्सपेंस होते हैं वो मेरे किससे रिलेटेड होते हैं, यहाँ पर मार्केटिंग से रिलेटेड होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। कैपिटल एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं। क्वांटिटी किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फाइनेंस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फाइनेंस से रिलेटेड कौन होगा, मैंने अभी आपको बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर जितने भी होते हैं मेरे यहाँ पर फाइनेंस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड होते हैं। 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी द स्टैंडर्ड शुड हैव। गाइस देखिए जो भी मैं स्टैंडर्ड को सेट करता हूँ, मैंने आपको वो बताया था स्टार्टिंग में ही, वो अचीवेबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यदि मुझे किसी भी कारण से अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज करना पड़े तो मैं इजीली कर सकूँ। तो ऑप्शन डी यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। जो भी स्टैंडर्ड्स को मैं सेट कर रहा हूँ वो मेरा अचीवेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए। अचीवेबल का मीनिंग क्या है कि मैं कोई ऐसा स्टैंडर्ड डिसाइड ना करूँ कि जो मेरे पास एम्प्लॉयज अवेलेबल है वो उसको अचीव ही ना कर पाएँ। आइए 10th को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डेविएशन कैन बी। अब गाइस देखिए यहाँ पर जो मेरे डेविएशन होते हैं मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और नील भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेगेटिव डेविएशन गाइस क्या है कि यहाँ पर मैंने डिसाइड किया था 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करना है, हमने यूनिट प्रोड्यूस करी है कितनी, 900। तो उसमें क्या होगा, 100 का जो है यहाँ पर मेरा नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। 1500 का ही हमने यूनिट प्रोड्यूस कर ली तो 500 का यहाँ पे मेरा क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। और नील किस केस में होगा गाइस, हमने 100 डिसाइड की थी और 100 को ही हमने मैन्युफैक्चर किया है। 11 देखिए, विच डेविएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गाइस देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेविएशन हमारे लिए कौन होगा, यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन जो है वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके लिए हमें करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा कि जो डेविएशन अराइज हुआ है किस वजह से हुआ है, किस रीजन से हुआ है, वो सब बारे में हमें स्टडी करनी पड़ती है। आइए 12 देखिए, व्हाट टाइप्स ऑफ नेचर कंट्रोलिंग हैज। कंट्रोलिंग का नेचर क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव अप्रोच भी हो सकती है, नेगेटिव अप्रोच भी हो सकती है। तो इसलिए कह रहा है यहाँ पर सिंपली ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। पॉजिटिव अप्रोच क्यों होगी, यहाँ पर यदि कोई भी एम्प्लॉय मेरे पास अवेलेबल है और जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उसके अकॉर्डिंग वर्क अपने गोल्स को अचीव करता है तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। और गाइस यहाँ पर कोई नेगेटिव अप्रोच को फॉलो कर रहा है, कोई एम्प्लॉय है जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उसको अचीव ही नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा गाइस, उसको हम पनिश भी कर सकते हैं, ये नहीं है करेंगे ही करेंगे। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। पॉजिटिव अप्रोच भी हो सकती है और नेगेटिव अप्रोच भी हो सकती है। तो आई होप कि गाइज आपको ये सब चीज़ें इजीली क्लियर हुई होंगी। गाइज यदि फिर भी आपको कोई यहाँ तक डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जो ये यहाँ पर मेरे जितने भी MCQ हमने डिस्कस किए हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक आपको नीचे प्रोवाइड करा रहा हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करना है, आप टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर जाएंगे और उसके बाद वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए या नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्दी आपके साथ। तो टाटा बाय बाय, सी यू।